देखो ये 2019 से वैसे इसमें माननीय भैरू सिंह जी जब अमेरिका गए तो ये डॉक्टर खरे जो आप अभी आपको मिलेंगे, इनको उन्होंने कहा कि आप राजस्थान में आके इन्वेस्टमेंट करो। तो इन्होंने बहुत बड़ा कैंपस अपोलो मेडिकल एनिमल हस्बेंड्री की खोली है, जिसमें करोड़ों रुपए लगाए हैं। और उसमें चूंकि ये बराबर अमेरिका रहते हैं, कम आवाजाही होती, तो कुछ ऐसे तत्व घुस गए जो उस पर कब्जा कर लिया। इस समय करीबन 4-5 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 32 बीघा जमीन है, बड़ा कैंपस है। और ये 2019 से अब हमारी सरकार भी आ गई। पिछली सरकार में ये चक्कर निकालते रहे। एसीबी में 3 प्रकरण दर्ज हैं, तीनों प्रमाणित हैं विभिन्न जांच अधिकारियों से। और अदालत ने कहा है कि ये इसमें काला धन इकट्ठा हो रहा है, ये ईडी को भी आप संपर्क करो, एसीबी वाले, और आप इनकम टैक्स से भी मिलकर कार्रवाई करो। हाई कोर्ट के उसके आदेश के बाद उनके खाते सील कर दिए थे जिन्होंने इस पर कब्जा किया है, तथा ट्रस्ट के खाते भी सीज कर दिए थे। लेकिन अब जब ये जांच दोबारा यहाँ घूम फिर के आई तो उनके सारे खाते खोल दिए। और वो जो पूरे राजस्थान के लिए वो कॉलेज बनाया था, राजस्थान के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, इस समय 500 बच्चे हैं, जो राजस्थान के मात्र 200 बच्चे हैं। बाहर के लोगों से बड़ी फीस लेकर उनको भर्ती किया जाता है। इसकी भी शिकायत इन्होंने मंत्री को की थी, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये 3 FIR हैं जो प्रमाणित हैं, अदालत के आदेश हैं, और कि मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। और मैं इनको मुख्यमंत्री जी से भी मिलाने ले गया था। करीबन 20 दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलाया था। मुख्यमंत्री जी ने इसमें कॉग्निजेंस लेके गौरव श्रीवास्तव जी को कहा था कि इसमें कार्रवाई कराओ। लेकिन दोबारा अब ईमेल आए, गौरव श्रीवास्तव से मुख्यमंत्री जी शायद नहीं मिले, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 2-3 बार यहाँ भी आ गए। तो 92 साल का बुजुर्ग इस चीज़ के लड़ाई ये भी कह रहे हैं कि ये लूटने का अड्डा नहीं बने। यहाँ चाहे सरकार ले ले इसको, चाहे किसी अच्छे ट्रस्ट या NGO को दे दिया जाए, जनता के हित में मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। पर उससे जो काला धन कमाया जा रहा है, उस पर जो लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिनके खिलाफ एसीबी में केस प्रमाणित हो गया, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। किसकी शय पे हो रहा है ये, क्या लग रहा है इसके पीछे? ये मुख्यमंत्री जी नहीं करा रहे हैं, तो हम तो मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ऑर्डर करें तुरंत DG साहब को कि उनको अरेस्ट किया जाए। और हम चलावेंगे यहाँ पे, हम यहाँ रहेंगे, हम ये अपना ट्रस्ट चलाएंगे कि हम चोरी करने, हम राजस्थान के बच्चों के लिए हमने किया है, न कि बेंगलोर से आ जाएं और पंजाब से आ जाएं यहाँ पे। हमको उनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम राजस्थान के बच्चों के लिए चाहते हैं, क्योंकि पैसा मैंने इसीलिए खर्च किया था। तो मैं चाहता हूं कि DG साहब उनको फौरन अरेस्ट करें। तो आप आज 20 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिले, उसके बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई, 3 हफ्ते करीब हो गए, उससे इससे भी ज़्यादा। तो कोई प्रभावशाली लोग इसमें शामिल है? कोई प्रभावशाली लोग शामिल है? कौन लोग प्रभावशाली नहीं होने देना चाहते? अब ये तो CM साहब ही जानते हैं कि कौन किसकी दबाव उनके ऊपर है। 5 महीने से अमेरिका छोड़ के यहाँ लगे हुए हैं। बच्चे इनको वहाँ बुला रहे हैं, कोई बात नहीं, जो प्रॉपर्टी गई वो गई, आप यहाँ पर आ जाओ। पर ये कह रहे हैं नहीं, वो प्रॉपर्टी जब तक पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं आएगी तब तक मैं जयपुर छोड़ने वाला नहीं हूँ। इन्होंने अभी DG साहब को कह दिया मैं आपके चैम्बर से बाहर नहीं जाऊँगा, मेरा फैसला करो कि आप उसमें गिरफ्तारी करोगे कि नहीं करोगे। पर इनको मैं मना के लाया हूँ, धरना देने की जरूरत नहीं। 92 साल की उम्र है, कहीं कुछ हो जाए, वर्ष वो सर्दी अलग चालू हो गई, तो मैंने कि धरना मत दो, चलो। अब क्या इरादा है आपका, चलें? राजस्थान में भी धरना देंगे ये तो? हम हाँ, 8 या 9 तारीख को हो रहा है जो, उसमें हम लोगों को कहेंगे भाई हम फंसे ही हुए हैं और हम खुद यहाँ पे 100 करोड़ खर्च कर सकते हैं अकेले, आपको बाहर से बुलाने की क्या ज़रूरत है। और उसके अलावा कई ड्रग कंपनी के मैन्युफैक्चरर $1 मिलियन लेकर के रखे हुए हैं। वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मर्क के,
और वो यहाँ पे ड्रग कंपनी खोलना चाहते हैं, लेकिन वो कोई आना नहीं चाहता है जब तक कि मुख्यमंत्री जी इसको खाली नहीं कराते हैं। मुख्यमंत्री जी डी साहब को फ़ौरन कहें कि इसको उनको खाली करो, बिल्डिंग हमारी है, हमने बनवाया है, हमने पैसा खर्च किया है, और इसलिए और किसी ने कब्जा कर लिया, इसकी नहीं मतलब ये नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो डीजी साहब ने क्या आश्वासन दिया? जी साहब तो बार बार कहते हैं, देखते हैं। मंत्री जी एक बात बताइए कि राइजिंग राजस्थान हो रहा है और एनआरआई इस प्रकार से अगर परेशान हो रहे हैं तो फिर इस प्रकार के राइजिंग राजस्थान में देखो बाहर कैसे investment जो भाई ये बाइदाव मेरे पास आ गए, किसी ने बताया, तो मैंने उनको 20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मिला दिया। एनआरआई ये और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये डिमोलाइज हो गए जब खुद की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया। कब्जे में भी ये नहीं भाई, वो जो कंडीशंस हैं इनके ट्रस्ट की कि किसी से जो मापदंड हैं उनको वॉयलेट करके लाखों, एक एक बच्चे से 8-8, 10-10 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, और करीबन ऐसा कहना है कि उससे 40 करोड़ रुपए का काला धन ये जिन्होंने कब्जा कर लिया वो कमा रहे हैं। तो 1 साल का पब्लिक इंटरेस्ट का मैं वो मेरा जो पैसा मैंने लगाया है वो जनता के हित में काम आए। कोई कॉम्पिटिटर्स अच्छे आए तो पैसा ले लेके जो कम नॉलेज वाले आदमी हैं, जो पेपर लीकों में हो रहा है वैसे लोगों को भर्ती कर रहे हैं, डिग्रियां बांट रहे हैं, स्टफ भी कमज़ोर हो रहा है और हमारे राजस्थान के लोग वंचित हो गए। डॉक्टर मेरा ये सवाल था कि जब डीजीपी थे एसीबी के डॉक्टर राजीव शर्मा और अपने प्रियदर्शी जी, तब तो छापे पड़े, सारी कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही थी। जब से ये जो टीम आई है, जो अभी डीजीपी है मेरडा और जो एडीजी हैं स्मिता श्रीवास्तव, उसके बाद इस फाइल को डंप कर दिया गया है, तो इसके ऊपर आप ये तो आपको जानकारी, जब मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर देखो हाई कोर्ट के आदेश हैं, एसीबी की खुद की तीनों एफआईआर में गिरफ्तारी के आदेश हैं। अकाउंट को सील कर दिया था, चाहे उसका निजी अकाउंट है चाहे कोर्ट का वो ट्रस्ट का अकाउंट है। अब ये जो आप श्रीवास्तव बोल रहे हैं, उन्होंने अकाउंट खोल दिए बिना कोई कोर्ट को जानकारी दिए। तो पता नहीं किस दबाव में, जब मेरे स्तर का व्यक्ति इनको सीएम से मिला लाया, सीएम ने कह दिया, उसके बाद भी ऐसे गंभीर प्रकरणों में जो अमेरिका का एक 92 वर्ष का बुजुर्ग एसीबी के दरवाजे पर खड़ा है, तो मैं इसको उचित नहीं मानता। सरकार संवेदनशील है हमारी, किंतु यहाँ संवेदन शून्यता क्यों है, समझ से बाहर है। राइजिंग राजस्थान हो रहा है, आपको नहीं लगता इससे गलत मैसेज जाएगा निवेशकों के अंदर सरकार के प्रति? अब देखो, जो निवेशक हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर जिसने निवेश किया 2006 में और 2012 में इनकी कॉलेज चालू हो गई, उस पर जब कब्जा कर लिया तो सरकार को उससे कब्जा हटा के ये मैसेज देना चाहिए कि यहाँ निवेशकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप जैसा कि वापस इस आपने बारे में खरे किसी साहब और से बात मुख्यमंत्री से भी करेंगे? मिलवाया था, हाँ, बुला और दिया। मुख्यमंत्री ने बोला भी था गौरव श्रीवास्तव और उनको, तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो अधिकारी तो मुख्यमंत्री से ऊपर हो रहे हैं और अनसुनी कर रहे हैं? आप इनसे, वो तो देखो ऐसा है, आप इनसे पूछें, इनसे ही पूछें, क्योंकि ये बड़ा, नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की अनसुनी कर रहे हैं अधिकारी, क्या लगता है आपको? अब ये तो देखो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, मैं तो कह नहीं सकता। मैं तो मंत्री हूँ, मेरे विभाग के अधिकारी तो अनसुनी कर नहीं रहे। तो आप इनसे बाइक ले लो, तो राइजिंग राजस्थान के दौरान आप धरना देंगे? बिल्कुल देंगे, हम इसीलिए पहले से कह दे रहे हैं ताकि हमारा काम मुख्यमंत्री जी फ़ौरन करें और डीजी साहब उनको अरेस्ट करें, दुर्राम मीना को, ताकि और परेशानी आगे मत बढ़े, नहीं से बड़ी बदनामी होगी अपने प्रांत की। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था आपसे? चल रहे हो कि यहीं बैठ रहे हो? देख रहे हैं, कहीं बैठ रहे हो? नहीं, धरना देंगे, यहीं बैठ रहे। मंत्री जी तो कह रहे चलो नहीं जा रहा, धरना देंगे यहीं। ठीक है, हम रहेंगे। एसीबी मुख्यालय से, जहां किरोड़ी लाल मीणा आपको दिखाई दिए मंत्री, और वो यहां से रवाना हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर खरे भी यहां पर मौजूद हैं और वो धरना दे रहे हैं। यानी ये जो धरना है ये
पहले तो किरोड़ीलाल मीणा कह रहे थे कि उनकी तबीयत ख़राब है, उम्र ज़्यादा है, धरना नहीं देना चाहिए, लेकिन अब वो वहाँ पर धरना दे रहे हैं। शायद प्रतिक्रिया भी मिल सकती है, एक बार कोशिश करते हैं। किरोड़ीलाल मीणा क्या कर रहे हैं ये आप देख पाएंगे। ये धरना देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था और ट्रस्ट के माध्यम से जो कुछ भी था वो राजस्थान के बच्चों के लिए था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो डीजी साहब ने क्या आश्वासन दिया? जी साहब तो बार बार कहते हैं, देखते हैं। मंत्री जी एक बात बताइए कि राइजिंग राजस्थान हो रहा है और एनआरआई इस प्रकार से अगर परेशान हो रहे हैं तो फिर इस प्रकार के राइजिंग राजस्थान में देखो बाहर कैसे जो investment जो जो भाई ये बाइदाव मेरे पास आ गए, किसी ने बताया तो मैंने उनको 20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मिला दिया। एनआरआई ये और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ये डिमोलाइज हो गए जब खुद की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया। कब्जे में भी ये नहीं भाई, वो जो कंडीशंस हैं इनके ट्रस्ट की कि किसी से जो मापदंड हैं उनको वॉयलेट करके लाखों, एक एक बच्चे से 8-8, 10-10 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हैं और करीबन ऐसा कहना है कि उससे 40 करोड़ रुपए का काला धन ये जिन्होंने कब्जा कर लिया वो कमा रहे हैं। तो 1 साल का पब्लिक इंटरेस्ट का मैं वो मेरा जो पैसा मैंने लगाया है वो जनता के हित में काम आए। कोई कॉम्पिटिटर्स अच्छे आए तो पैसा ले लेके जो कम नॉलेज वाले आदमी हैं, जो पेपर लीकों में हो रहा है वैसे लोगों को भर्ती कर रहे हैं, डिग्रियां बांट रहे हैं, स्टफ भी कमज़ोर हो रहा है और हमारे राजस्थान के लोग वंचित हो गए। डॉक्टर साहब मेरा ये सवाल था कि जब डीजीपी थे एसीबी के डॉक्टर राजीव शर्मा और अपने प्रियदर्शी जी, तब तक छापे पड़े, सारी कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही थी। जब से ये जो टीम आई है, जो अभी डीजीपी है मेरडा और जो एडीजी हैं स्मिता श्रीवास्तव, उसके बाद इस फाइल को डंप कर दिया गया है। तो इसके ऊपर आप ये तो आपको जानकारी, जब मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर देखो हाई कोर्ट के आदेश हैं, एसीबी की खुद की तीनों एफआईआर में गिरफ्तारी के आदेश हैं। अकाउंट को सील कर दिया था, चाहे उसका निजी अकाउंट है चाहे कोर्ट का वो ट्रस्ट का अकाउंट है। अब ये जो आप श्रीवास्तव बोल रहे हैं उन्होंने अकाउंट खोल दिए बिना कोई कोर्ट को जानकारी दिए। तो पता नहीं किस दबाव में, जब मेरे स्तर का व्यक्ति इनको सीएम से मिला लाया, सीएम ने कह दिया, उसके बाद भी ऐसे गंभीर प्रकरणों में जो अमेरिका का एक 92 वर्ष का बुजुर्ग एसीबी के दरवाजे पर खड़ा है, तो मैं इसको उचित नहीं मानता। सरकार संवेदनशील है हमारी, किंतु यहाँ संवेदनशून्यता क्यों है, समझ से बाहर है। राइजिंग राजस्थान हो रहा है, आपको नहीं लगता इससे गलत मैसेज जाएगा निवेशकों के अंदर सरकार के प्रति? अब देखो, जो निवेशक हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर जिसने निवेश किया 2006 में और 2012 में इनकी कॉलेज चालू हो गई, उस पर जब कब्जा कर लिया तो सरकार को उससे कब्जा हटा के ये मैसेज देना चाहिए कि यहाँ निवेशकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सर, आप जैसा वापस कि इस आपने बारे में खरे किसी साहब और से बात मुख्यमंत्री से भी करेंगे? मिलवाया था, हाँ, बुला और दिया। मुख्यमंत्री ने बोला भी था गौरव श्रीवास्तव और उनको, तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो अधिकारी तो मुख्यमंत्री से ऊपर हो रहे हैं और अनसुनी कर रहे हैं? आप इनसे, वो तो देखो ऐसा है, आप इनसे पूछें, इनसे ही पूछें, क्योंकि ये बड़ा, नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की अनसुनी कर रहे हैं अधिकारी, क्या लगता है आपको? अब ये तो देखो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, मैं तो कह नहीं सकता। मैं तो मंत्री हूँ, मेरे विभाग के अधिकारी तो अनसुनी कर नहीं रहे। तो आप इनसे बाइक ले लो, राइजिंग राजस्थान के दौरान आप धरना देंगे? बिल्कुल देंगे, हम इसीलिए पहले से कह दे रहे हैं ताकि हमारा काम मुख्यमंत्री जी फौरन करें और डीजी साहब उनको अरेस्ट करें, दुर्योधन मीना को, ताकि और परेशानी आगे मत बढ़े, नहीं से बड़ी बदनामी होगी अपने प्रांत की। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था आपसे? चल रहे हो कि यहीं बैठ रहे हो? देख रहे हैं धरने पे कहीं बैठ रहे हो? नहीं, धरना देंगे, यहीं बैठ रहे हैं। मंत्री जी तो कह रहे चलो नहीं 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 जा रहा, धरना देंगे यहीं। ठीक है, हम रहेंगे। एसीबी मुख्यालय से, जहां किरोड़ीलाल मीणा आपको दिखाई दिए मंत्री, और वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर खरे भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो धरना दे रहे हैं। यानी ये जो धरना है ये
पहले तो किरोड़ीलाल मीणा कह रहे थे कि उनकी तबीयत ख़राब है, उम्र ज़्यादा है, धरना नहीं देना चाहिए, लेकिन अब वो वहाँ पर धरना दे रहे हैं। शायद प्रतिक्रिया भी मिल सकती है, एक बार कोशिश करते हैं। किरोड़ीलाल मीणा क्या कर रहे हैं ये आप देख पाएंगे। ये धरना देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था और ट्रस्ट के माध्यम से जो कुछ भी था वो राजस्थान के बच्चों के लिए था। उसमें मोटी फीस वसूल कर लोगों को गुमराह और राजस्थान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये वहां से खबर निकल करके आई है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एसीबी मुख्यालय पहुंचे थे। इससे पहले ये तस्वीरें देख पाएंगे। डॉक्टर खरे इनके साथ थे। इनका ट्रस्ट ने जो कॉलेज खोला है, बाकी बार के करण तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए, सीधे जानकारी उनसे लेते हैं। करण, क्या ये पूरा मामला जरा सा बताइएगा, क्या हो रहा है इस वक्त? ये पहले दर्शकों को समझाएं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्या है पूरा मामला? करण, सुन पा रहे हैं क्या आप? ये एक हॉस्पिटल की जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें वो हॉस्पिटल 2006। जी 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 राहुल, आवाज आ रही? राहुल बिल्कुल आ रही। करण बताएं। जी जी देखिए, ये एक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ मामला है। 2006 में सरकार एक जो ज़मीन थी उस पर एक हॉस्पिटल बनाया गया था, और उसके बाद जो वहाँ पे 2012 में वो हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया था। लेकिन उस ज़मीन पे पिछले काफ़ी समय से जो है वो कब्जा हो रखा है। उस कब्जे को लेकर जो जिनकी ज़मीन थी वो खुद एक NRI हैं, वो US में रहते हैं। वो वहाँ से जयपुर आए और वहाँ से किरोड़ीलाल जी के पास गए, जिसके बाद आज किरोड़ीलाल जी ने उनको CM से भी मिलवाया है, ACB के जो DG हैं उनसे भी मिलवाया है, और वो कार्रवाई करने का जो आश्वासन उनको दिलवाया है। लेकिन वो जो है अभी ACB मुख्यालय के अंदर हैं और वो DG से मिल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो उन्होंने ये बोला है कि राइजिंग राजस्थान हो रहा है, जिसके अंदर निवेशकों को लेके सरकार अपने प्रदेश में निवेश के लिए जो प्रयास कर रही है। लेकिन अगर निवेशकों की ज़मीन पर ही जो कब्जा किया जाएगा तो ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे में उनके द्वारा वो कहा गया है कि वो राइजिंग राजस्थान के दौरान धरना भी देंगे। ये ज़मीन का क्या मामला, मैं थोड़ा समझाऊं अपने दर्शकों को। ये ज़मीन जो है ये इनकी है, और उसके ऊपर जो अस्पताल बना है वो अस्पताल किसी और का है या वो भी इनका ही है? उसके ऊपर अब कब्जा हो गया है, क्या है? मैं समझ नहीं पाया। जी देखिए, वो जी राहुल, वो जो ज़मीन है वो ज़मीन इनकी है। उस ज़मीन पे एक अस्पताल बनाया गया था, लेकिन वो अस्पताल अभी तक चालू नहीं हो, अपोलो का एक अस्पताल था, वो चालू नहीं हो पाया। उसके बाद जो है वो कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की ज़मीन बताई जा रही है, जिस पे भारी लोगों ने जो कब्जा कर रखा है, की ज़मीन बताई जाए उस पर भारी लोगों ने कब्जा कर रखा है। और उसके बाद ये मामला है जो लगातार अब किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा उठाया जा रहा है। किरोड़ीलाल जी इस मामले को लेकर है जो NRI व्यक्ति हैं उनको लेके CM भजनलाल शर्मा से भी मिले। उसके बाद आज अभी वो ACB मुख्यालय में आए और उन्होंने यहाँ पे भी मुलाकात करी है और कार्रवाई का जो है उनको विश्वास दिलवाया। लेकिन वो राइजिंग राजस्थान के दौरान अब धरना देने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स के साथ अगर ऐसा होगा, मैं राइजिंग राजस्थान के दौरान और प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन ऐसा अब ज़मीनों पे कब्जे किए जाएंगे तो इसको नहीं सहा जाएगा, और वो राइजिंग राजस्थान के दौरान धरने देने की बात भी कही जा रही है। ठीक है, अभी वो यहीं पर हैं, वो ACB मुख्यालय में किरोड़ीलाल मीणा चले गए। पहले तो किरोड़ीलाल मीणा कह रहे थे, मैंने सुना कि साहब ज़्यादा उम्र है, हम नहीं चाहते वो धरना दें, उनकी तबीयत बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, तो इसलिए वो धरना ना दें, ये मैंने मना लिया है। लेकिन वो तो धरना अभी दे रहे हैं, ऐसा बताया, ऐसा कुछ सुना मैंने, गलत सुना? जी, वो अभी ACB मुख्यालय में जो है डॉक्टर खरे वो खुद मौजूद हैं। वो अभी जो DG हैं रवि प्रकाश मेहरा जी उनके पास है, और वो मुलाकात कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा उनको धरना देने की मना कर रहे थे, लेकिन अभी वो मुलाकात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे अगर इन्वेस्टर्स की जो ज़मीन है उन पर अगर कब्जा किया जाएगा तो बिल्कुल गलत है। उनकी ज़मीन कम से कम 5,000 करोड़ रुपए कीमत की बताई जा रही है, जिस पर कब्जा करने की बात है। और वहीं इस मामले में सबसे रोचक बात यह है कि पहले भी इसके अंदर कई बार वो यहाँ पे आके मुलाकात करके जा चुके हैं, जिसमें जो जुर्म है वो प्रमाणित मान के उस पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आपका करण।